सोया इंडस्ट्रीज का चालू मार्केटिंग वर्ष में अब तक कैसा हाल रहा। सोयाबीन के दाम एमएसपी से नीचे हैं, बावजूद इसके सोया डीओसी मोर्चे पर हमारी क्या स्थिति है और हम इस साल कितना डीओसी निर्यात कर पाएंगे। सरकार से इंसेंटिव की उम्मीद थी, क्या प्रोग्रेस है और आने वाले समय में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इस पर हमने सोयाबीन प्रोसेसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी सोपा के कार्यकारी निदेशक डीएन पाठक से बात की। मेरा नाम है कमल शर्मा। पाठक जी, आपका स्वागत है मोलतोल इंडिया में। पाठक जी, नमस्कार। चालू मार्केटिंग वर्ष सोयाबीन इंडस्ट्रीज के लिए अब तक कैसा रहा। डिमांड और ट्रेड के हिसाब से क्या चुनौतियां हैं और क्या बेहतर रहा अब तक। देखिए, जो साल अभी निकल गया है, अक्टूबर से सितंबर की हम बात करते हैं, तो उसमें क्रशिंग काफ़ी अच्छी रही है, करीब 122 लाख टन। और इस गए साल में हम लोग करीब 22-23 लाख टन का एक्सपोर्ट भी कर पाए हैं, मेनली क्योंकि ईरान की मार्केट हमको मिल गई थी। तो क्रशिंग के मामले में ठीक रहा। जो चैलेंजेस बहुत बड़े सोया इंडस्ट्री को पिछले साल में रहे और अभी भी फेस कर रहे हैं, वो है कि सोया डीओसी में फीड में डीडीजीएस का इस्तेमाल जो शुरू हो गया है, वो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। सोया डीओसी का इस्तेमाल पिछले साल उतना ही रहा जितना उससे और पिछले साल था, जबकि पोल्ट्री इंडस्ट्री 6 से 8% की दर से बढ़ रही है। तो ये जो 8% बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ा, बल्कि 1 लाख टन कम और हो गया, क्योंकि पोल्ट्री फीड वालों ने डीडीजीएस का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज हमने पिछले साल में फेस किया, और आने वाले साल में भी यही चैलेंज है। एक्स्ट्रा चैलेंज जो आने वाला साल है, जो कि अक्टूबर से शुरू हुआ है, उसमें यह है कि ईरान को हम कितना एक्सपोर्ट कर पाएंगे, बहुत बड़ा सवाल है। पिछले साल किया, इस साल का हम 23 लाख टन पे पहुंच पाएंगे कि नहीं, मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि पूरे विश्व में सोयाबीन डीओसी के भाव अचानक इतने गिर गए हैं, ऑलमोस्ट मतलब $288-290 सीबीओटी हो गया है। $320-325 में सोया डीओसी एफओबी मिल रहा है, जबकि हमारे यहाँ जो प्राइस है सोयाबीन की, उसको लेके अभी भी हम $380-390 से कम में सोया डीओसी नहीं बेच सकते। तो ये एक बड़ा चैलेंज इस साल में रहेगा, और डीडीजीएस मैंने आपको बताया कि चैलेंज है, यही चैलेंजेस है। कमोडिटी समाचार सिर्फ प्रॉफिट बनाने वाली मशीन नहीं है, बल्कि आपको बड़े नुकसान से भी बचाता है। इसमें आपको रोजाना सुबह 8:30 बजे बाजार का ट्रेंड, न्यूज अपडेट और ट्रेडिंग लेवल्स मिल जाते हैं। अगर आप एमसीएक्स या सराफा ट्रेडर है तो कमोडिटी समाचार को रोजाना पढ़े। जी, अब आपने डीडीजीएस की बात की, तो डीडीजीएस से सोया डीओसी की मांग को किस हद तक प्रभावित किया है उसने। अब मुझे लगता है कि पिछले साल में जो साल निकल गया है, उसमें करीब 5 लाख टन के आसपास, मतलब एग्जैक्ट फिगर तो किसी के पास नहीं है, लेकिन करीब 5 लाख टन के आसपास डीडीजीएस का इस्तेमाल हुआ है। जो बड़े बड़े पोल्ट्री वाले हैं, उनसे हमने बात की, उनका कहना है कि हम करीब 4 से 5% इंक्लूजन अभी डीडीजीएस का कर रहे हैं। तो 4-5% की जो मार्केट है सोया डीओसी की, वो ऑब्वियसली उतनी कम हो गई है। कुछ जो छोटे खिलाड़ी हैं वो शायद और ज्यादा डीडीजीएस का इस्तेमाल कर रहे हों। तो अभी अभी जो फिलहाल जो हो रहा है वो कि 4 से 5 लाख टन की डिमांड डिस्ट्रॉय हुई है, लेकिन आने वाले टाइम में ये बढ़ने की बिल्कुल उम्मीद है, बल्कि बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्योंकि एथेनॉल के लिए कॉर्न का इस्तेमाल बढ़ रहा है। 2 साल में कॉर्न का इस्तेमाल एथेनॉल के लिए 2 गुने से ज्यादा होने वाला है। जी, उस वक्त फिर और समस्या आएगी। तो और इसके अलावा हम देखें तो सोया डीओसी का भी इंपोर्ट भारत में हुआ। मेरे को जहां तक याद है, तकरीबन बीते साल 2 लाख टन के आसपास हुआ था। तो क्या आप मानते हैं कि ऐसे इंपोर्ट पर भी गवर्नमेंट को कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाने चाहिए या किसी तरह से नियंत्रण होना चाहिए, ताकि हमारी जो घरेलू डीओसी बाजार है उसको खपत का सहारा मिल सके। देखिए, आपकी जो फिगर है 2 लाख टन इंपोर्ट की, वो शायद तथ्यों पे आधारित नहीं है। जी, मेरे पास जो खबर है, जो फैक्ट्स हैं, वो ये कि पिछले साल सिर्फ 25,000 टन सोया डीओसी का आयात हुआ है। वो भी अफ्रीकन कंट्रीज से हुआ है, जो कि ड्यूटी फ्री वहां से आता है, और वहां से आयात अलाउड है, नॉन जीएम है। जीएम सोयाबीन मील का आयात अभी हिंदुस्तान में परमिटेड नहीं है। तो ये 25,000 टन कोई बहुत बड़ा समस्या हमारे लिए आज की तारीख में नहीं है।
लेकिन इसी तरह पाठक जी हमारे यहाँ फीड इंपोर्ट भी हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि उसे भी कोई नियंत्रित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जबकि हमारे यहाँ घरेलू बाजार में फीड सस्ते मिल रहे हैं? नहीं, देखिए, फीड बहुत बड़ा क्षेत्र है, सिर्फ पोल्ट्री और एक्वा फीड नहीं है। फीड अपने आप में, क्योंकि कैटल फीड भी है, जो कि एक बहुत बड़ा मार्केट है। तो फीड, मुझे लगता नहीं कि फीड पर से इंपोर्ट हो रहा है। कुछ पार्टिकुलर आइटम या कुछ इंग्रेडिएंट फीड के इंपोर्ट हो रहे हो सकते हैं, लेकिन फीड ऐसा पूरा का पूरा इंपोर्ट हो रहा है ऐसा मेरी खबर में तो नहीं है। कुछ कुछ आइटम, कुछ केमिकल्स, कुछ न्यूट्रिएंट्स फीड के लिए इंपोर्ट हो रहे होंगे जो अपने यहाँ नहीं मिल पा रहे हैं, या महंगे होंगे तो इंपोर्ट हो रहे हैं। फीड पर से बहुत ज्यादा इंपोर्ट नहीं हो रहा, अपने यहाँ बहुत बड़ी इंडस्ट्री फीड की। कमोडिटी समाचार सिर्फ प्रॉफिट बनाने वाली मशीन नहीं है, बल्कि आपको बड़े नुकसान से भी बचाता है। इसमें आपको रोजाना सुबह 8:30 बजे बाजार का ट्रेंड, न्यूज अपडेट और ट्रेडिंग लेवल्स मिल जाते हैं। अगर आप एमसीएक्स या सराफा ट्रेडर है तो कमोडिटी समाचार को रोजाना पढ़े। चालू मार्केटिंग वर्ष में आप देश से सोया डीओसी कितना निर्यात होने की या कैसा निर्यात होने की संभावना देते हैं, जबकि आपने भी कहा कि ईरान और मध्य पूर्व में जो भू राजनीतिक तनाव बढ़ा हुआ है उससे हम कहीं ना कहीं प्रभावित हुए हैं? नहीं, हम प्रभावित बहुत ज्यादा हुए हैं उससे। ईरान, मैंने बोला, मेरा बड़ा फैक्टर है। जी। तो मुझे नहीं लगता कि हम इस साल पिछले साल से आधा भी निर्यात कर पाएंगे। 12 लाख टन, 10 से 12, मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ तो 15 लाख टन, इससे ज्यादा का डीओसी निर्यात बहुत मुश्किल लगता है एट द करंट प्राइसेस। हमारी कीमत काफी ज्यादा है, दुनिया में कीमत बहुत ज्यादा गिरी हुई है। सोयाबीन की फसल ब्राजील अर्जेंटीना में दोनों जगह बहुत अच्छी है, तो वहां से भी कोई ऐसा क्यों नहीं मिल रहा है कि सोयाबीन का मील की कीमत कोई बढ़े। और जब तक वहां नहीं बढ़ेगी तब तक हम मार्केट में कॉम्पिटिटिव नहीं है, तो एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। जो थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट हो रहा है वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं और फूड प्रोडक्ट्स हैं, फूड के लिए जाता है। तो उससे ज़्यादा अभी फिलहाल करने की स्थिति में मुझे नहीं लगता कि इंडस्ट्री है। तो ऐसे में क्या फिर हमारे यहाँ क्रशिंग घटेगी? यस, जो मैं अनुमान कर रहा हूँ अभी आज यहाँ बैठ के, वो जी। ये है कि क्रशिंग हमारे पिछले साल के मुकाबले कम से कम 6-7 लाख टन कम रहेगी इस साल, क्योंकि एक्सपोर्ट उतना कम रहेगा। और आपने मतलब सोपा ने जो है सरकार से डीओसी एक्सपोर्ट पर इंसेंटिव की मांग करी थी। अब तक सरकार का क्या रिस्पांस रहा या क्या प्रोग्रेस है इस बारे में? सरकार की अपनी मजबूरियां हैं। हमने इंसेंटिव की मांग की, हमने बहुत सारे सुझाव भी दिए हैं। सरकार का रवैया सहानुभूतिपूर्ण है। इसके आगे जाने की स्थिति में मैं अभी नहीं हूं कि सरकार इस पर क्या एक्शन लेगी कि नहीं लेगी। अब उम्मीद रखते हैं कि कुछ हो, लेकिन होगा कि कब होगा और कितना होगा वो एक बड़ा सवाल है, क्योंकि हमारी जो कीमतों में जो फर्क है वो काफी ज्यादा है। और उतना फर्क सरकार इंसेंटिव के रूप में दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी, नंबर एक। नंबर दो, क्या पैसे हैं कि नहीं। नंबर दो, तीन, क्या ये WTO कंप्लायंट है कि नहीं। ये सब चीजें देखते हुए सिचुएशन थोड़ी डाइसी है कि सरकार क्या कर पाएगी, क्या करेगी। सरकार में चिंता है और जमीन चिंता है, ये हमको दिखाई पड़ रहा है। जी पाठक जी, सोयाबीन के जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है इतर, वो भी पहले लगभग 7-8 लाख टन शायद निर्यात होते थे। इस निर्यात को वापस शुरू करने के लिए आपका संगठन कोई कदम उठाने जा रहा है या सरकार से कोई आप तालमेल बैठा रहे हैं? नहीं, हम इस बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं कि एक्चुअली जो 7-8 लाख टन का ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट था वो भी जैसे ऑर्गेनिक जैसे होता है, जैसे होना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली वैसे नहीं हो रहा था। बहुत सारी ट्रांजैक्शन जो हैं वो ऑन पेपर थी, और उसकी वजह से जो बाहर के लोग आया ऑर्गेनिक मंगाने वाले हैं उनको समझ में आया कि हमारे साथ क्या हो रहा है, तो उन्होंने बंद कर दिया। अपीडा ने कुछ जो कंपनियां हैं जो कि सर्टिफिकेट दे रही थी उनको बैन कर दिया। सब मिला के यूएसए ने इंडिया के ऑर्गेनिक को, जो अपीडा के साथ MOU था, वो खत्म कर दिया। अब जो हमारे लोग हैं, सर्टिफाइंग बॉडीज हैं, वही इसको सर्टिफाई करेंगी। तो अभी ऑर्गेनिक का निर्यात अपने यहाँ से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मुश्किल है। दूसरा, हम इसलिए कुछ नहीं कर रहे हैं कि हमारे यहाँ 30 मिलियन टन, 300 लाख टन की क्रशिंग कैपेसिटी है। जी। हमारी उपज 125 लाख टन है। तो हमारे यहाँ सोयाबीन की खपत वैसे ही काफी चाहिए, हमको खुद चाहिए, तो हम एक्सपोर्ट क्यों करें। और हम 5-6 लाख टन सोयाबीन इंपोर्ट करते हैं। तो हम एक तरफ इंपोर्ट करते हैं, दूसरी तरफ एक्सपोर्ट करेंगे,
तो वो कुछ उसमें तालमेल बन नहीं पा रहा है। और इसलिए सोयाबीन ऑर्गेनिक का एक्सपोर्ट अभी और ज्यादा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मुझे नहीं लगता हो पाएगा। और इस दिशा में सरकार भी कोई बड़े कदम अभी फिलहाल नहीं उठा रही है, क्योंकि असल में ऑर्गेनिक करना और जमीन को ऑर्गेनिक सर्टिफाई करके प्रॉपर जेन्युइन ऑर्गेनिक करना, ये एक बड़ा काम है, उसमें टाइम लगता है। जो जैसे पहले हो रहा था वैसे अब नहीं हो पाएगा। ये पाठक जी, आपने जो बात कही उस आधार पे इस चैलेंज को आप कैसे देखते हैं कि आपने कहा कि सोयाबीन क्रशिंग हमारी 300 लाख टन की कैपेसिटी है, सोयाबीन का उत्पादन हमारा उसका लगभग आधा ही है, इंपोर्ट भी करना पड़ रहा है। और तो क्या ऐसे में इंडस्ट्री कैसे सरवाइव कर पाएगी जबकि उसकी कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा है? कि मतलब यानी रोजगार के भी मौके होते हैं, प्लांट के 24 घंटे चलने या फुल कैपेसिटी पे काम करने, ऐसी कई चीजें हैं। उनके लिए किस तरह से हम करें कि ऑयल मिशन भी हमारा सक्सेस हो और हमारी कैपेसिटी भी यूटिलाइजेशन बढ़ जाए? देखिए, इसके लिए एक वृहद होलिस्टिक पॉलिसी होनी चाहिए। अभी आज की तारीख में ऐसी कोई होलिस्टिक पॉलिसी दिखाई नहीं पड़ रही मुझे। ये जो क्रशिंग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम है, ये बहुत सालों से है। एक तरफ सोयाबीन के पुराने प्लांट बंद हो रहे हैं, बहुत सारे बंद हो चुके हैं और बंद पड़े हैं। दूसरी तरफ सरकार नए प्लांट लगाने के लिए इंसेंटिव दे रही है। तो ये बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी है कि अगर पुराने प्लांट नहीं चल पा रहे हैं तो नए प्लांट लगाने के लिए इंसेंटिव और सब्सिडी देना कहाँ तक जायज है। इस पे एक विचार बड़ा होना चाहिए। डीडीजीएस सोयाबीन इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। इस पे कोई पॉलिसी बननी चाहिए। आज वो पॉलिसी क्या हो सकती है, मुझे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग इस विषय में आपस में बातचीत करते रहते हैं और पूरा उद्योग इस चिंता को लेके बड़ा है सोच विचार में कि हम कैसे सरवाइव करें। अभी जो 40% क्रशिंग हो रही है, अगर इससे कम और हुआ तो और नुकसान होगा। नए प्लांट आ रहे हैं, वो अभी से कुछ कुछ प्लांट नए आने के बाद बंद हो रहे हैं क्योंकि उनको सोयाबीन नहीं मिल रहा है या जी मार्केट जी। नहीं मिल रही है। तो चिंताएं बड़ी हैं उद्योग की। और मुझे लगता है इस पे एक वृहद चर्चा सरकार के साथ भी होनी चाहिए। और सरकार जब मिशन आया उसके बाद उन्होंने जो ऑयल की एसोसिएशंस हैं, मस्टर्ड वाले हैं, हम लोग हैं, उनसे अच्छी साथ में बैठ के चर्चाएं करनी शुरू कर दी हैं। कुछ ना कुछ पॉलिसी डिसीजन मुझे लगता है निकल के आएगा। जब जब सब लोग मिलकर विचार करेंगे तो कहीं ना कोई पॉलिसी तो निकल के आए। एथनॉल की पॉलिसी में शायद कुछ अगर बदलाव हो तो हमारी जो डीडीजीएस की चिंता है वो कम हो सकती है। एक्सपोर्ट में अगर कोई बहुत बड़ा पॉलिसी बदलाव हो तो हम ये जो 20-22 लाख टन की बात करते हैं, अगर हम 30-40 लाख टन एक्सपोर्ट कर सकें तो इस इंडस्ट्री की चिंताएं दूर हो सकती हैं। कुछ कदम हैं जो उठाए जा सकते हैं पॉलिसी की तरफ से। और दोनों एक्चुअली बड़ा योगदान तो इसमें पॉलिसी का ही है। और सबसे बड़ा काम जो होना चाहिए, जो नहीं हो पा रहा है, वो ये है कि हमारी पर हेक्टेयर उपज अभी भी 1100 किलो के आसपास है। और जब तक ये चैलेंज हम एड्रेस नहीं करेंगे और इसको हम 2000 किलो तक लेके नहीं जाएंगे, तब तक इस उद्योग की चिंताएं लॉन्ग टर्म में सॉल्व नहीं हो सकती। और मुझे ऐसा विश्वास है, मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो मिशन अभी बन रहा है इसमें कुछ ऐसे एक्शन लिए जाएंगे कि उपज सोयाबीन ही कम से कम 1100 से 1500-1600 किलो हो अगले 5 साल में। फिर आगे बढ़ाने की बात करें और ज्यादा ऑयल सीड की उपज बढ़े। सनफ्लावर जो बिल्कुल आना अपना बंद हो गया है, उसमें कुछ एरिया कन्वर्ट हो। मस्टर्ड हरियाणा पंजाब जहां हमेशा वीट पैडी होता है, वहां मस्टर्ड उगाया जाए। तो जो अभी 39 मिलियन टन जो हम ऑयल सीड उगा रहे हैं, इसको 70 मिलियन टन करने की जरूरत है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इट्स ए वेरी जी ह्यूज चैलेंजिंग टास्क, डॉन्टिंग, बहुत डिफिकल्ट टास्क है। और इसमें जब तक एक एक बड़ा कदम नहीं उठाएंगे सब लोग मिलके, तब तक काम नहीं चलेगा। साइलोज में काम करने से कुछ नहीं होगा। सरकार अपने यहाँ बैठ के पॉलिसी बना दे या उद्योग सोचता रहे कि मैं ऐसा कर लूंगा, उससे काम चलेगा नहीं। सबको मिल बैठ के एक बड़ी पॉलिसी बना के कुछ करना पड़ेगा, तभी ये हो पाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि कुछ होगा। जी। और सर, सोपा जो है हमेशा सोया ऑयल में वायदा कारोबार शुरू करने की मांग करता रहा है, लेकिन इस साल सोयाबीन अपने एमएसपी से नीचे बिक रही है मंडियों में। क्या आप मानते हैं कि सरकार को सोयाबीन में भी वायदा कारोबार शुरू करने पर विचार करना चाहिए? क्या आप कमल जी समझते हैं कि वायदा बाजार से कीमतें कम ज्यादा होती हैं? क्योंकि ये एक ऐसा कंट्रोवर्शियल, क्योंकि वायदा बाजार वाले बोलते हैं कि साहब हमारे करने से कीमतें कम ज्यादा नहीं होती हैं। आपका सवाल में ये निहित है कि वायदा बाजार खुलेगा तो कीमतें बढ़ेंगी। वायदा बाजार से कीमतें न कम होनी चाहिए न ज्यादा होनी चाहिए। वायदा बाजार का काम है
रिस्क मैनेजमेंट, प्राइस डिस्कवरी। प्राइस डिस्कवरी होती है डिमांड सप्लाई को लेके। तो सोयाबीन में हमारे अधिकतर मेंबर्स का अभी भी मानना है कि सोयाबीन में जहां हमारी फसल सिर्फ 2-3% है दुनिया की, उसमें हमको वायदा बाजार नहीं चाहिए। तेल में जो कि हम 160 लाख टन इंपोर्ट करते हैं, वहां वायदा बाजार तुरंत होना चाहिए, कल हो जाना चाहिए था, और आज नहीं हुआ तो कल तो हो ही जाना चाहिए। अभी हमारा ये मानना है सोयाबीन में, हमारा हमारा थिंकिंग बड़ी क्लियर है। हमारे मोस्ट ऑफ द मेंबर्स मानते हैं कि इसमें इतनी ज्यादा और इतनी गलत तरह की सट्टेबाजी हो रही थी। मैंने भी देखा, आपने भी देखा शायद, एक दिन में 600 रुपये ऊपर, अगले दिन 600 रुपये कम। ऐसे कहीं डिमांड सप्लाई की बेस पे जब मार्केट चलती है तो एक दिन में 600 रुपये ऊपर, दूसरे दिन 600 रुपये कम, ऐसा होता नहीं है। और स्पेकुलेशन होना जरूरी है, लेकिन कितनी स्पेकुलेशन का कोई रूप तो होना चाहिए, नहीं तो प्लांट कैसे चलेगा। मुझे अगर सोयाबीन क्रश करना है तो एक महीने में मुझे सोयाबीन मील बेचना है। अब मुझे आज ये मालूम नहीं है कि मुझे कल सोयाबीन किस भाव मिलेगा, तो मैं सोयाबीन का डीओसी किस भाव बेचूं। ये जी समस्या थी। और जब से वायदा बाजार बंद है सोयाबीन में, कीमतें इतनी स्थिर रही हैं साहब कि इंडस्ट्री को इस तरह की समस्या नहीं आई है। इसलिए मैंने जैसे बोला, सोपा का अभी भी ये मानना है कि सोयाबीन में हमको वायदा बाजार नहीं चाहिए। ऑयल में, सोयाबीन ऑयल में, पाम ऑयल में, सब में वायदा बाजार तुरंत खुलना चाहिए। अच्छा सर, यहाँ एक बात और आती है, किसानों के दृष्टिकोण से देखें कि जब एमएसपी नीचे है, सोयाबीन की सरकारी खरीद भी हो रही है, फिर भी भाव नीचे बने हुए, इसका कोई समाधान हो सकता है कि किसानों को कम से कम एमएसपी तो मिले? एक बड़ा ये इम्पॉसिबल सवाल है। इसका कोई समाधान नहीं हो सकता सिवाय इसके कि सरकार किसानों से खरीदे और एमएसपी दे उनको। सरकार वो पैसा खर्च करे, क्योंकि इंडस्ट्री के पास ऐसा कोई तरीका नहीं है। देखिए, मुझे तो सोयाबीन खरीदना है, और जितने पैसे में मुझे ऑयल और डीओसी मैं बेच पाऊंगा, उतने पैसे में सोयाबीन के दूंगा। इंडस्ट्री के पास सोयाबीन किसान को देने के लिए इतने सारे पैसे आज एक दिन हो सकते हैं, लेकिन लगातार कहाँ से आएंगे। ये तो सरकार को ही इसमें कुछ करना पड़ेगा कि अच्छा, ये जो भाव गिरे हैं इसके पीछे डिमांड सप्लाई का इशू है, इसमें इंडस्ट्री का कोई कसूर भी नहीं है। जैसे एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा, अगर सरकार कोई आज ऐसा कदम उठाए कि 30 लाख टन एक्सपोर्ट हो जाए, आप देखिएगा भाव बढ़ेंगे, तुरंत बढ़ेंगे, क्योंकि फिर डिमांड आएगी तो भाव भी बढ़ेंगे अपने आप। सरकार को हमने सजेस्ट किया था कि आप भावांतर कर दीजिए, आप मार्केट प्राइस पे खरीदिए, और डायरेक्ट एमएसपी और मार्केट प्राइस के बीच का जो पैसा है वो आप किसान को दे दीजिए। तो सरकार अभी भी तो वही काम कर रही है। सरकार अगर खरीदी कर रही है, अल्टीमेटली ये इंडस्ट्रियल क्रॉप है, ये सोयाबीन को बेचना किसको पड़ेगा? इंडस्ट्री को जाएगा। किस भाव बिकेगा? अगेन, जो डीओसी और तेल का भाव रहेगा उस पर डिपेंड करेगा सोयाबीन किस भाव बिकता है। तो सब मिला के इसमें तो सरकार को ही दखल देना पड़ेगा, क्योंकि एक ऐसी मदद या ऐसी किसान की ऐसी ऐसी बेचारे की प्रॉब्लम है किसान की। हम भी चाहते हैं किसान को कम से कम एमएसपी मिलना चाहिए। सबसे बड़ा खतरा तो हमको है। अगर किसान ने सोयाबीन उगाना बंद कर दिया तो हम कहाँ जाएंगे? जी जी किसान को खतरा का दूसरी फसल उगा लेगा, लेकिन मैं कहाँ जाऊंगा? मेरे इतने सारे प्लांट लगे हुए, 200 प्लांट हैं, वो कहाँ जाएंगे? तो हम चाहते हैं किसान सोयाबीन से विमुख नहीं हो, और उसके लिए कुछ मदद इस साल तो कम से कम मिलनी चाहिए। हमेशा सोयाबीन की कीमतें एमएसपी से ऊपर रही हैं, अगर इस साल नीचे हैं तो एक साल किसान की मदद करने में क्या समस्या है? आफ्टर ऑल मस्टर्ड में तो किया ना सरकार ने काम, जी वही जी काम सोयाबीन में हो सकता है। जी। जी। दर्शकों से अनुरोध है कि वे इस प्रोग्राम पे अपने कमेंट्स जरूर करें। पाठक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू।